जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में पूंजीपथरा पुलिस ने ग्राम तराई माल के धनवार पारा स्थित किराए के मकान में मिले 50 वर्षीय गणपति लाल भगत के शव के मामले में महज 48 घंटे के भीतर सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत प्रतीत होने वाले इस मामले में पुलिस ने गहन विवेचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी तथा 2 विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामला मृतक के शराबखोरी और जमीन मुआवजा से मिले रकम को लगातार शराब में खर्च करने को लेकर सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 25 जुलाई 2026 को मृतक के दामाद सोन साय उराव ने थाना पूंजीपथरा में सूचना दी कि उसके ससुर गणपति लाल भगत का शव किराए के कमरे में तख्त पर पड़ा है। शव के गले में साड़ी जैसा कपड़ा बंधा था तथा बाएं हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही की तथा पोस्टमार्टम कराया। घटनास्थल और परिस्थितियों को देखते हुए मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर पुलिस ने हत्या की आशंका के आधार पर गहन जांच शुरू की। मृतक के शर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी हत्या की पुष्टि हुई। जांच के दौरान पुलिस को मृतक के परिवार पर संदेह हुआ। मृतक की पत्नी गंगाबाई भगत से सघन पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि करीब 1 साल पहले पैतृक जमीन गारेपेलमा माइंस में अधिग्रहण होने पर बंटवारे में रुपए इसके पति को बंटवारे में मिला था, जिसे धीरे धीरे वह शराब में उठा रहा था। मांगने पर विवाद करता था। 23 जुलाई 2026 की सुबह गणपति लाल भगत शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी तथा बच्चों के साथ मारपीट करने लगा। वर्षों से घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और गारेपेलमा कंपनी में मुआवजा रकम को लगातार निकाल कर उठा रहा था, जिससे परेशान होकर गुस्से में गंगाबाई तथा 2 आरोपी ने मिलकर साड़ी और गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने और घटना को आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से ब्लेड से मृतक की बाईं कलाई की नस काटी गई तथा उस पर कपड़ा ढक दिया गया। पूछताछ में मिले तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपिया गंगाबाई भगत और अन्य 2 विधि से संघर्षरत अपचारी बालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रैरुमा पुलिस चौकी में प्रार्थना ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उस दिन नजूल जमीन की विवाद को लेकर कंदन राम टंडो के साथ मुड़ी माझी की लड़ाई हुई थी और इस पर आरोपी ने लड़ाई के दौरान ही वहां पर जो पड़ी हुई टांगी थी उससे इसके ऊपर प्राणघातक हमला किया, जिससे इसके सिर में बहुत गंभीर चोट आई। इसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पहले आत्महत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था। मृत्यु के पश्चात हत्या का मामला इसमें बढ़ाया गया, धारा बढ़ाया गया और अंततः आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया और हत्या की जो वजह आई है उसके अनुसार नजूल की जमीन थी जिसपे दोनों खेती करते थे और इस बार आरोपी का कहना था कि जो मृतक है उसने इसके हिस्से की जमीन में ज्यादा खेत जोत लिया था। इस बात पर विवाद हुआ था। पुलिस ने इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। मामले की विवेचना जारी है। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।